यही सोच रहे हैं कि हम अपने घरों में जाएंगे। चलो अल्लाह का शुक्र है अब सीज़ फायर हो गया है तो हम अपने घरों में जाएंगे, लेकिन फिर भी खौफ तो दिल में रहता ही है। हमारे यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नुकसान हुए हैं उनको भी आकर देखें, और जो हम घर से बेघर हो गए हैं उस बात पर भी वो गौर करें। सीज़ फायर तो सुन के बहुत हम खुश हो गए हैं, मगर बच्चों को लेके उधर कहाँ जाएं जब तक हालात पुरअमन ठीक नहीं हो जाते। सेफ तो नहीं है, फिर भी हम वायलेशन तो चलता रहेगा सर, ये वायलेशन नहीं बंद होगा। ये जब तक हम जिंदा हैं क्या पता है हमारी नस्लें जब तक आएंगी, हमारी जनरेशन चलेगा सर, ये नहीं बंद होने वाला। तो इन बच्चों के ऊपर वो लम्हा कैसे गुजर रहा होगा, वो देख के इंसान के रोंगड़े खड़े होते हैं कि बच्चे को क्या लगता होगा कि अभी गोला आ जाएगा और अल्लाह न करे हमें कुछ होगा, तो कैसे ये सोचते होंगे, वो लम्हा इनके ऊपर कैसे गुजरा होगा और इनके जहन पे क्या गुजरी होगी। सीज़ फायर होने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर किसी प्रकार की गोलाबारी अब तक हमारे पास मौसूल नहीं होगी और ना ड्रोन की मौजूदगी रिकॉर्ड की गई। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि पहले आप इन फैमिलीज़ को दिखाए। ये डिस्प्लेस हुए थे उड़ी से ये आगे, और इस समय जो है कश्मीर घाटी के ज़िला ये मौजूद है और ये डिस्प्लेस हुए हैं। इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। पहले ये ज़रा जो है नाराज़ थे, लेकिन सीज़ फायर होने के बाद अब इनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान हमें नज़र आ रही है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। नाम क्या है आपका? अभी सीज़ फायर हो गया तो किस प्रकार की खुशी आप महसूस कर रहे हो और क्या आप सोच रहे हो? यही सोच रहे हैं कि हम अपने घरों में जाएंगे। चलो अल्लाह का शुक्र है अब सीज़ फायर हो गया है तो हम अपने घरों में जाएंगे, लेकिन फिर भी खौफ तो दिल में रहता ही है पहले मंजर देखकर। तो चलो फिर भी हम अपने घरों में जाएंगे अपने बच्चों को लेकर, अगर जिस तरह भी होगा, जैसा भी है, टूटे फूटे मकान हैं जो भी है, लेकिन फिर भी अपने मकानों में जाएंगे। अगर होगा तो नहीं तो हम टेंट लेकर वही अपना टाइम गुजारेंगे, अपना बच्चों के साथ रहेंगे। तो हमारे यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नुकसान हुए हैं उनको भी आकर देखें, और जो हम घर से बेघर हो गए हैं उस बात पर भी वो गौर करें, क्योंकि खुशी से तो कोई भी नहीं आता है घर अपने छोड़कर। जो मेहनत से बने हुए होते हैं उम्र पूरी लग जाती है मकान बनाने में और 10 चीज़ें बनाने में, एक पल में वो तहस नहस हो गई हैं। तो चलो फिर भी हमें थोड़े से मुतमिन हो गए हैं कि अब सीज़ फायर हो गए हैं। तो अभी क्या फील कर रही हो आप? चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुशी है। हमें खुशी है। क्या आपकी दुआ रहेगी, किस प्रकार की प्रार्थना आप करने वाले हो, अल्लाह से क्या आप मांग रहे हो अभी? बस अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं कि हम सुख शांति से रहें अपने घरों में, अपने गांव में, अपने इलाके में। इस तरह दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े हमारे बच्चों को और हमें। इस वक्त इन बच्चों के पढ़ने का टाइम है, ना कि दर बदर घूमने का टाइम है। लेकिन क्या करूं, हालात ही ऐसे आ गए हैं जिस वजह से हमें वहाँ का एरिया छोड़कर आना पड़ा यहाँ पर। चलो शुक्रिया। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सईदा फातिमा है। सईद फातिमा, कहाँ से हो आप? हम कमल कोट से। कमल कोट से। तो अभी सीज़ फायर हो गया, क्या आप फील कर रहे हो? हाँ, हम अब खुश हैं, अपने घर में जाना चाहते हैं, मगर पुरअमन खुश नहीं है, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान वाले हमला कर सकते हैं। क्योंकि वो गोलाबारी जब भी करते हैं तो हमारे गांव में आके वो बम गिरते हैं, हमारे छोटे बच्चे वो सेफ नहीं हैं। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हमारी मदद करनी चाहिए। तो सीज़ फायर तो सुन के बहुत हम खुश हो गए हैं, मगर बच्चों को लेके उधर कहाँ जाएं जब तक हालात पुरअमन ठीक नहीं हो जाते। तो आपको पता है फिर गवर्नमेंट से ये अपील है कि घर शहर कुछ है ही नहीं, जाकर बाहर तो बैठ जाएंगे, माल मवेशी उनको भी देखना है, मगर जब तक हालात नहीं ठीक होते तो हमारी मदद की जाए। गर्मी किस क्या क्या है? मवेशी वहाँ पे है? हाँ, भेड़ू हैं और उसके बाद गाय हैं और मम्मी उधर ही है, उनके पास पता नहीं है भी या नहीं है। हम 4 दिन से निकले, कुछ पता नहीं है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके हमने जाने, फिर भी गाड़ी मिलती ही नहीं थी। तो ड्राइवर एक को 4000 रुपया हमने पैसे दिए, 4000 दे के उसको बारामूला तक लाया। फिर उधर से निकले, गाड़ी 10 मिनट के लिए उन्होंने क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ने भेजी थी गाड़ी, मगर वो 10 मिनट 15 मिनट के उधर
पहुंची तो वापस आ गई। हमें गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, हम चाह रहे थे ऐसे ही बच्चों को लेके, तो क्या करते फिर, बच्चे रास्ते में मार जाते, फिर हमारा क्या होता। इसलिए हमने गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारा जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हमारी मदद करें। तो अब आपको पता है हालात की वजह से हमारे बच्चे पढ़ते थे, वो स्कूल जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं तो स्कूल का भी कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा शर्म हो के हमारे गांव के मकान के इर्द गिर्द मकान बीच में भी हम पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं बच सकते हैं वहाँ पे। हर दिन बमबारी होती है, आज लगातार 4-5 दिन हो गए। पहले तो मैं छोटी थी उस वक्त तो मुझे पता नहीं, तो आज जब मैंने पहली बार भी मैंने गोलाबारी देखी है तो मैं खुद भी बहुत डर गई हूँ। रात को एक पहाड़ी उसके नीचे हम घर वाले सब घुस के रहते थे, तो इसलिए हमने सेफ़ जगह, इन्होंने इधर कश्मीर में आई, हमारी बहुत हेल्प की और खाना दिया, कपड़े दिए, सब कुछ दिया और रहने के लिए जगह भी दी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सईद नाजिक हुसैन है, मैं परमपला उड़ी से बिलोंग करता हूँ। अब ये सीज़ फायर हो गया तो क्या आप फील कर रहे हो अभी? सर सेफ तो नहीं है, फिर भी हम वायलेशन तो चलता रहेगा सर, ये वायलेशन नहीं बंद होगा। ये जब तक हम जिंदा हैं, क्या पता है हमारी नस्लें जब तक आएंगी, हमारी जनरेशन चलेगा सर, ये नहीं बंद होने वाला जब तक के सलूशन कोई ना निकले। अप्रॉक्सीमेटली जो इंडो पाक है, ये पूरा आपस में बैठ के पूरी तरह कन्फर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे ना कि वायलेशन टोटली बंद हुआ है, तो तब तक ये नहीं हो सकता सर। और हम खुश हुए हैं जब हमने सुना कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपस में बात की, तो हमें बहुत खुशी हुई कि ये वायलेशन ख़त्म हो गया। हम घरों से मैं एक्चुअली मैं घर में नहीं था, मैं एप्पल रिजॉर्ट इन स्पा शालीमार में काम करता हूँ, 4 स्टार होटल है वो। तो सर वहाँ में था, बच्चे फैमिली मेरी घर में थी, 3 दिन से मैं वहाँ बंद था, मेरे फैमिली जो थी घर में बंद थी। उस वजह से मैं घर पहुँच भी नहीं सकता था, गाड़ी का कुछ ऐसा इंतज़ाम भी नहीं था जो घर पहुँचूँ। मैं इतना डर गया था कि मैं कब मिलूँगा अपने फैमिली वालों से, तो वो घर में टोटली बंद थे, घर से बाहर निकलने नहीं रहे थे। और हमारे इधर उधर जो भी हाउसेस थे वो पूरी तरह फुली डैमेज्ड है। और जब आप वहाँ से आपका परिवार वहाँ से निकला तो फिर आपको कैसे, उन्होंने आपके साथ कैसे रब्ता किया? सर मैं इनके साथ एक्चुअली मैं इनके साथ फ़ोन पे ही बात करता था, बाकी और कुछ नहीं हो रहा। और उस वक्त लाइट भी शट डाउन थी, क्योंकि गोलाबारी की वजह से जो सीज़ फायर स्विच ऑफ हो गए थे, इधर उधर करते थे, कभी कभार बात होती थी, कभी इनसे बात भी नहीं हो पा रही थी। मैं बहुत डर गया था। मेरा छोटा बच्चा है, वो बोल रहा था कि पटाखे आ रहे, उसको मत पूरा। अभी जिस फैमिली के अंदर यहाँ पे मौजूद हो, यहाँ की फैमिली की ओर से कितना सपोर्ट आपको मिला, किसी प्रकार का कोई? सर मैं आपको बताऊं कि ये फैमिली नहीं है, बल्कि हमारे जो हेल्प करने के लिए अल्लाह ने हमारे लिए एक वसीला भेजे, अल्लाह ताला की तरफ से एक वसीला भेजे। इन्होंने हमें खाने के लिए सब कुछ दिया, रहने के लिए बच्चों का दिल बहलाया, हमारे बच्चों को सब कुछ जो भी था। हमारे बच्चे उधर बहुत डर गए थे, इधर आके खुश हो रहे हैं। इन्होंने दिल बहलाया हमारे बच्चों का। जाने का मन जस्ट लाइक फैमिली की तरह अब जाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? एक और परिवार सदस्य में बात करने की कोशिश करूंगा मैं। नाम बताइए आप? शबीर अहमद। शबीर, कहाँ रहते हो आप? कमलकोट। उड़ी। अच्छा, उड़ी में। जब से आप डिस्प्लेस हो गए, घर से आप निकले, अभी सीज़ फायर जो है वो हो गया, तो कैसा आप फील कर रहे हो? जी बहुत बड़ी खुशी हुई। तो हम गवर्नमेंट का मतलब एहसान होना चाहिए, इसलिए हमने जो देखा ना, आज ही नहीं 99 से चल रहा है, जो हमारा उसका मतलब जहां हम जिस इलाके में रहते हैं सरहद के ऊपर, उधर बहुत ही मतलब आज तक कोई वो नहीं हुआ। शेलिंग तो होती रहती है, बहुत नुकसान होता है, बहुत कैजुअल्टी होती है। इसलिए गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों को किसी मतलब अच्छी जगह पर रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। फैमिलीज डिस्प्लेस हुई थी कमलकोट उड़ी के इलाके से बदस्तूर, जो वहाँ पे इश्तियाल फायरिंग हो रही थी, उसकी वजह से ये भी एक तरफ से जहाँ खुश है और दूसरी तरफ से ये निराश है। तो मैं एक सीनियर विधायक PDP के ये यासिर ऋषि, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा, इनकी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए यहाँ पे आ गई। यासिर, कैसे देख रहे हैं आप?
ओवरऑल सिचुएशन को जो JNK में अभी सीज फायर हो गया, पहले शेलिंग हुआ करती थी, ये डिस्प्लेसमेंट की फैमिली, ये हमने आज नहीं देखा। हम कश्मीर इस पिछले 80 सालों से इस मुसीबत के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान हम के बीच में जंग हो रहा है, तो पीछे हम जा रहे हैं। हम लोग तो बड़े मुश्किलात में फंसे हुए हैं। इन बच्चों ने देखा ही नहीं है कुछ, खाली जब से अभी इस उम्र में ये गोलाबारी देख रहे हैं, इस उम्र में ये तनाव देख रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो सोचेगा इन बच्चों के बारे में। मुझे याद आ रहा है मुफ्ती साहब का वो दिन जब वो लाल चौक में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक जलसा किया था, उसको बड़ी उम्मीद थी उनसे कि ये ज़रूर इसका कोई हल निकाल देंगे, कि उसको ये उम्मीद थी कि इनको अल्लाह ताला ने एक ताकत दी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लोगों ने एक वोट दिया है, एक सपोर्ट दिया है, तो ये निकाल सकते हैं। वो एक मुफ्ती साहब को एक उम्मीद थी उनसे, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हम अभी उम्मीद छोड़ी नहीं हमने। हमें अभी भी उम्मीद है, वही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ही है जो निकाल सकते हैं। अगर उनने भी नहीं निकाला ये हल तो हमारी बदकिस्मती है, क्या कर सकते हैं। ये बच्चे जो घर अभी ये करीब 100-150 किलोमीटर छोड़ के भाग के आ गए हैं, घर छोड़ के आ रहे हैं, क्या करें। ये तो एक PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इस समय ऊड़ी के दौरे पे, कैसे आप उस दौरे को देख रहे हैं? देखो वो तो है ही हो। देखो महबूबा मुफ्ती का हमारी पार्टी का मंशूर है, हमारी पार्टी इसी पे बनी है कि हम इस कश्मीर इससे निकल जाए, इस परेशानी से निकल जाए और दोनों मुल्क आपस में अच्छे ताल्लुकात बना के बड़े हो जाए, तरक्की करें, तरक्की की राह पे चले, न कि इसी लड़ाई की राह पे चले। लड़ाई में किसी का फ़ायदा है नहीं, जंग में किसी का फ़ायदा है नहीं, इसमें तो किसी का इसमें नुकसान ही नुकसान होता है। ये हमारी पार्टी का मंशूर है, ये महबूबा जी का एक एजेंडा है और वो दिल से वो बड़ी परेशान है और बड़ी निराश थी जब इनने बच्चों को देखा हुआ वहाँ पर मरते हुए, ज़ख्मी होते हुए, तो बड़ी परेशान थी। वो इसीलिए गई, वो कल भी जाना चाहती थी, इसलिए वो आज वो निकल गई वहाँ पर देखने के लिए, उनका जायज़ा लेने के लिए। अगर US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक ज़बरदस्त रोल निभाया, तो कैसे आप हमें उम्मीद है, उनसे भी एक उम्मीद है, इंसानियत का मुजाहरा करके उन्होंने देखा है, लेकिन उससे बढ़कर हमें अपने मुल्क से ही उम्मीद है। हमें अमेरिका तो हमें कुछ कर नहीं सकता है, दूसरे कुछ तो कर नहीं सकते हैं। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आपस में बैठना है और इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करना है और इसके लिए लीडरशिप की विल होनी चाहिए। वो लीडरशिप की विल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के पास है, लेकिन उनको इसका स्टैंड लेना चाहिए जो अभी तक नहीं ले रहे हैं। उनको इसकी पहल करनी चाहिए, उसको बड़ा बन के, जैसे महबूबा जी ने अभी भी कहा था कि उसको खाली पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि पूरे इस रीजन के लिए उसको बड़ा बनना है। वो हमें उम्मीद है, वो हमें लगना चाहिए। आपकी तरफ से कोई रिहेबिलिटेशन इन बच्चों के लिए जो डिस्प्लेस नहीं, हम कर रहे हैं, खाने पीने का इंतज़ाम हमने कल से कर दिया है, जितना भी हो रहा है हमने क्या क्या रखा है यहाँ पर अपने स्टोर, जनरल स्टोर पे जितना भी इनको कर दिया लगेगा खाना पीना। मैंने कहा ना जो हम खाएंगे वो ये भी खाएंगे, उसकी परेशानी नहीं है, इनको परेशान उसकी होने की ज़रूरत। लेकिन परेशानी ये है कि इनके दिल पे जो बीती होगी, जो इनके दिल में गुजर रही होगी, जो इनके दिमाग पे जो असर छोड़ दिया ऊपर से गोली आ रही थी, तो इन बच्चों के ऊपर वो लम्हा कैसे गुजर रहा होगा, वो देख के इंसान के रोंगड़े खड़े होते हैं कि बच्चे को क्या लगता होगा कि अभी गोला आ जाएगा और अल्लाह न करे हमें कुछ होगा, तो कैसे ये सोचते होंगे, वो लम्हा इनके ऊपर कैसे गुजरा होगा और इनके जहन पे क्या गुजरी होगी, वो इस माँ के पास कैसे ये चिपकती होगी, अपने इन बच्चों को अपने पास रखती होगी, इसको कैसे वो लम्हा गुजरता होगा। तो यही मेरी गुजारिश है मुल्क के अपने प्राइम मिनिस्टर से, हमें इस तूफान से निकाल दीजिए, हमें एक उम्मीद है आप निकाल दें। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो डिस्प्लेस हुई थी फैमिलीज़, जो कमल कोट की ये फैमिलीज़ थी, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल ठीक वहाँ पे रहते थे। कैमरामैन से मैं फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि पहले इन छोटे छोटे बच्चों को दिखाए कि किस तरीके से इनके गोद में ये बच्चे हैं, सोए हुए हैं और इस वक्त जो थोड़ा बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो फ़िलहाल DB लाइव जम्मू कश्मीर से मैं शफीक।